आपने मेंशन किया है कि तंबाकू कंजम्पशन या अल्कोहल कंजम्पशन जो करते हैं उनमें ही वो लोग ही प्रोन होते हैं हेड एंड नेक कैंसर के लिए। बट क्या अगर हम एज फैक्टर की अगर बात करें तो छोटे छोटे कॉलेज के भी बच्चे हैं जो ये सब चीज़ों में जो है आगे जा रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एज में हमें दिखाई देता है या सिर्फ उन्हें अभी भी वो लोग प्रोन हैं ये कैंसर के लिए? नहीं, इंडिया में क्या है कि यूजुअली हेड एंड नेक कैंसर्स 40 ईयर्स 50 ईयर्स के बाद होता है, एक्सपोजर होता है तंबाकू को या अल्कोहल को, देन वो होता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास अभी बच्चे आ रहे हैं 20 to 30 ईयर्स, 35 ईयर्स यंग एज में ऑरल कैंसर लेके, टंग का कैंसर, बकल म्यूकोसा कैंसर। हमें ये अभी तक साइंटिफिकली पता नहीं है कि कितना मिकदार या कब शुरू करने से ये हो जाता है, ये तो अभी पता नहीं है। बट मे बी कोई लोग कहते हैं कि मेरा फ्रेंड तो 10 पूड़ियाँ खाता है, मैं तो एक ही पूड़ी खाता हूँ, मुझे हो गया, उसको क्यों नहीं हो गया। पर इसका रीज़न जो हम साइंटिफिकली दे सकते हैं कि कभी तंबाकू दोनों खा रहे हैं, गलत पदार्थ दोनों, कार्सिनोजेनिक दोनों खा रहे, पर किसी किसी में जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है टॉलरेट करने की कि म्यूटेशन ना हो और कैंसर ना बढ़े, पर किसी किसी में नहीं होती है, वो हम ऐसा पता नहीं कर सकते। इसलिए मे बी जो जिनमें यंग पेशेंट्स वो देख रहे हैं, 2-3 रीजंस हो सकते हैं। एक तो वो बहुत पहले ही स्टार्ट कर देते हैं पान तंबाकू खाना या सिगरेट पीना, या दूसरा वो मोर जेनेटिकली ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल मीन्स अगर वो थोड़ा भी खाएंगे उनको कैंसर होने का ज़्यादा चांस है। इससे हम ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं।